माननीय सदस्य पूर्णिमा साहू जी। पूर्णिमा साहू जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मेरा प्रश्न था टाटा कमांड एरिया की लीज की जो जमीन है उस पर रजिस्ट्री जो है कई वर्षों से जो है अभी बंद है महोदय। और जो विभाग के द्वारा जो मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अधिकारी ने ये जवाब मुझे भेजा है या जवाब लिख के भेजा गया है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अस्वीकारात्मक लिखा गया है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं, सभी माननीय हमारे जो है वित्त मंत्री से मुलाकात की थी इसी रजिस्ट्री को लेकर, जो कई वर्षों से बंद है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री बंद नहीं है, अस्वीकारात्मक बताया जा रहा है। तो मैं तो माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करती हूँ सदन के माध्यम से कि इसे जांच करवा कर उन पर कार्रवाई की जाए और यथाशीघ्र जो रजिस्ट्री कई वर्षों से बंद है उसे चालू करवाया जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं, क्योंकि टाटा कमांड एरिया टाटा के लीज एरिया में आता है। पूर्व में वो बिहार सरकार की अनाबाद जमीन थी, अभी झारखंड सरकार की है। तो सरकार की जमीन का मालिकाना कैसे हम लोग उसको देंगे कि रजिस्ट्री करेंगे? इसलिए ये स्पष्ट लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय आप। हाँ, मान लिए ऐसा कोई जहाँ किसी को बंदोबस्ती मिला या पूर्व में उसका रिकॉर्ड है, यदि ऐसे कोई एविडेंस वो देंगे तो उस पर हम लोग दिखवा सकते हैं, लेकिन कमांड एरिया पूरा तरह से सरकारी है, उस पर किसी को रजिस्ट्री करने का तो राइट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से विभाग ने जवाब दिया है 70-80 वर्षों तक रजिस्ट्री प्रक्रिया जैसा चलता आ रहा था वैसा चल रहा था। अचानक से इसे बंद कर देना, और यहाँ पे अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हो नहीं सकता रजिस्ट्री, तो यहाँ पे आपने ये क्यों लिखा है? यहाँ पे आप जो अधिकारी ने जवाब दिया है वो जवाब में ये भी लिख सकते थे कि नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे आपने लिखा है अस्वीकारात्मक कि रजिस्ट्री जो है अभी चालू है। तो जो बंद हुआ है वो किस वजह से बंद हुआ है? और अगर रजिस्ट्री चालू भी है तो आप हमें ब्यौरा दीजिए, रेवेन्यू इतने वर्षों तक जो मिला है उसका सारा ब्यौरा हमारे समक्ष रखिए। माननीय मंत्री जी, इन्होंने स्पष्ट लिखा कि 8 वर्षों से बंद है। ये लैंड एंड रेवेन्यू का जो आपका जो खजाना खाली है उसको भरने में काम आएगा। 8 साल में जो टाटा कमांड एरिया है उसमें रजिस्ट्री पहले भी होता था, हम लोग के रिलेटिव लोग भी हैं, कई लोग रजिस्ट्री कराए हैं, फिर सेल करके फिर बाहर भी गए हैं। तो ये कोई जो अफसर इसको लिख के दिया है ये गलत है। हम साक्षी हैं और हम लोग विटनेस भी हैं कि वहां पर रजिस्ट्री टाटा कमांड एरिया जो टाटा के अंदर में है लीज एरिया, उसमें सेल परचेज सर होता है और 8 साल से बंद है। सरकार का रेवेन्यू का लॉस है, आप जांच करा लीजिए। जो रजिस्ट्री, मान लीजिए मेरा जमीन है टाटा में और हम उसको बेचना चाहते हैं तो रजिस्ट्री बंद है, सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और इसको अविलंब जांच करा के चालू करा दीजिए, इसमें तो रेवेन्यू आपको आएगा। पहले हुआ है और वही लोग बेचेगा जो परचेज किया है, यही मेरा आग्रह है। अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, आप सुन लीजिए, एक बार जवाब दीजिए। आपका क्या है, बोलिए। प्रश्न है महोदय, इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में गुमराह करने वाला है। माननीय मंत्री जी देखेंगे, पहली कंडिका में अस्वीकारात्मक लिखा है इन्होंने, इसका मतलब है कि रजिस्ट्री बंद नहीं है, चल रही। वहां जो सबलीज की जमीन है उस पर मकान बनते हैं, नक्शा पास होता है, सरकार की नगर पालिका भी नक्शा पास करती है, टाटा इसलिए भी पास करता है। फ्लैट बनेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तो कोई ना कोई रहेगा उसमें, जब उसमें व्यक्ति रहेगा तो उसके नाम से फ्लैट होगा कि नहीं होगा? ये बंद है, नहीं हो रहा है। सरकार 8 साल पहले होता था, 8 साल 10 साल पहले होता था, बीच में बंद कर दिया गया। इस बंद करने का कारण मंत्री जी कह रहे हैं कि वो सरकार की दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। इसमें महोदय मुझे लगता है कि सरकार को स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक। और फिर से रजिस्ट्री चालू हो, क्योंकि जो कोई फ्लैट खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, वहाँ वो एग्रीमेंट के आधार पर चल रहा है, लोग एग्रीमेंट करा के चला रहे हैं, तो मालिकाना का ट्रांसफर तो एग्रीमेंट के माध्यम से हो ही रहा है। राजस्व सरकार को नहीं मिल रहा है, सरकार को राजस्व मिले और पहले जैसे होता था वैसा हो, ये हो जाए तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। पूर्णिमा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे
जैसा कि माननीय हमारे वरिष्ठ जन ने कहा कि पहले से ये प्रक्रिया में है कि वहां पे रजिस्ट्री होती थी। अभी 7-8 वर्षों से ही रजिस्ट्री बंद हो गई है और यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने कहा कि मालिकाना हक, यहाँ पे मालिकाना हक की बात नहीं हो रही है। वहां पे बड़े-बड़े फ्लैट है, बंगलो है, ये क्रय विक्रय का मामला है। इसमें बड़े ही प्रत्यक्ष रूप से राजस्व की हानि हो रही है। जिन श्रमिकों को रोजगार मिलना चाहिए था, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो जांच का विषय है। माननीय मंत्री जी को पहले ये क्लियर करना चाहिए कि रजिस्ट्री वहां पे बंद क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ, और बंद अगर किया भी गया है तो उसे चालू शुरू कब करवा रहे माननीय मंत्री जी। मान्य मंत्री, अब सबको समेकित तो समझ गए आप सारा विषय को। अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली हम लीज पर जमीन देते हैं तो उसको जिस उपयोग के लिए वो लेते हैं उस उपयोग में उसको करना है। यदि उस उपयोग की इतर कोई काम करते हैं तो उसको उसका व्यक्तिगत मामला है। यदि कानून का वायलेशन होता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। और लीज है उसका टाटा का, उस पर हम रजिस्ट्री या उस पर जो क्रय विक्रय हो रहा है उसको हम जब तक शिकायत नहीं होगी या उस तरह का स्थिति नहीं आएगा, लीज का उल्लंघन होगा लीज शर्त का, तब ना उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। और जहां तक टाटा लीज का मामला है, अभी वर्तमान में उसका नवीकरण हेतु कोल्हान की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है जो टाटा लीज की रिन्यूअल के लिए स्थिति में है। तो जब तक रिन्यूअल नहीं होता या कमिटी का रिपोर्ट नहीं आता, उस पर आगे तक कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। माननीय मंत्री जी जो ये कह रहे हैं, अखबार में ये छपा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आईजी रजिस्ट्रेशन की समीक्षा बैठक हुई थी और फिर से जो है जो रजिस्ट्री का जो प्रोसेस था उसे चालू करने का निर्णय वहां पे लिया गया था। तो माननीय मंत्री जी यहाँ पे फिर से वही चीज कह रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो पिछले वर्षों से रजिस्ट्री हो रही थी, वो कैसे हो रही थी? माननीय मंत्री जी को ये क्लियर करना चाहिए। ये तो बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रूप से राजस्व की हानि है महोदय। मान्य मंत्री जी, मान्य मंत्री जी, था, आपको जांच करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि बंद किसने करवाया था। यहाँ पे ये बहस करने का ये नहीं है, ये जनहित का मामला है। ये राजस्व की जो है भरपाई करने का, ये राजस्व इससे प्राप्त होता है हमारे राज्य को। ये यदि स्पेसिफिक लिखित रूप से देंगे कि इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और अभी नहीं हो पा रहा है, या उस पर खरीद बिक्री का जो मामला टाटा लीज एरिया में हुआ है, यदि करेंगे तो मैं जरूर उसका जांच करवा लूंगा कि क्या है मामला। लेकिन प्रावधान के अनुसार और जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से लीज एरिया में हमारा कोई ये नहीं होता। चलिए उल्लंघन ठीक है सर जी, वो उसको कार्रवाई निकाल कुमार उज्जवल, कुमार उज्जवल, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कुमार उज्जवल, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक लिखित दे दीजिए, लिखित, ठीक, लिखित भिजवा दीजिए। ठीक 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 है भाई, उनको समझने दीजिए। नवीन जी, आपका विषय उन्होंने समझ लिए, अब उनको लिखित दे दीजिए, फिर उनमें समीक्षा करके आवश्यक निर्णय लेंगे। चलिए कुमार महोदय, मेरा प्रश्न था महोदय कि मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टंडवा एक प्रखंड है और वो टंडवा प्रखंड सीसीएल का प्रखंड है महोदय। वहां पर कोयला का उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन कोयले की ढुलाई और एशपोर्ट की ढुलाई के कारण वहां पर प्रदूषण भी हो रहा है और साथ ही साथ वहां पर कोल वाहनों का जो परिचालन होता है महोदय, उससे जान माल की बहुत क्षति हो रही है। और एक आंकड़ा आया है कि अभी तक लगभग 1500 राहगीरों की मृत्यु हो चुकी है। महोदय, मेरा यही आग्रह था सरकार से कि वहां पर उचित, वहां पर 4 लेन सड़क बनाया जाए और दूसरी बात है कि वहां पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए नियम बनाया जाए। और माननीय उसमें मंत्री जो जवाब आया मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूं महोदय। माननीय मंत्री जी, मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य का प्रश्न आया है। यह प्रश्न जिस सड़क से संबंधित है वो सड़क वर्तमान में 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर, मतलब लगभग 10 मीटर की सड़क है मान्यवर। ट्रैफिक सेंसस में ट्रैफिक डेंसिटी और उस पर परिचालनों के आधार पर सड़कों के लेन ऑगमेंटेशन के काम होते हैं। पूर्व में जब सड़क बनी तो वह सड़क 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर थी और
हमको लगता है सुचारू रूप से चल रहा था, सड़क की गुणवत्ता भी अच्छी है। इसका डिफॉल्ट लाइबिलिटी पीरियड डीएलपी भी 2024 तक था। अब नई परिस्थिति बनी कि खनन कार्यों के चलते उसमें ट्रकों का आना जाना बढ़ा है, जिसके चलते ये तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहेंगे कि विभाग इसको पुनः एक बार देखेगा और इसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। ठीक है, जल्दी। महोदय, एक छोटा सा आग्रह इसमें ये मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो संबंधित कंपनियां हैं वहां पे उनके पास इतना फंड होता है कि वो अपने लिए 4 लेन सड़क का निर्माण करा सकते हैं या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करा सकते हैं। तो मैं सरकार के माध्यम से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि वो सीसीएल की कंपनियों को निर्देशित करे कि वो अपने लिए भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करे। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो वर्दी ट्रैफिक कंडीशन है, वहां पर जो हाईवास का परिचालन करने वाले जो लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस के वो हाईवा का परिचालन कर रहे हैं। मेरा आग्रह सरकार से यही है कि सरकार लाइसेंस जांच करवाए। जिनके पास लाइसेंस है वो हाईवा का परिचालन करे, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो हाईवा का परिचालन नहीं करे। दूसरी बात यह है कि हाईवा का स्पीड लिमिटेशन होना चाहिए। महोदय, मैं सरकार से यही आग्रह करता हूं। विभाग परिवहन का भी है। माननीय सदस्य ने भावनाओं को जो प्रेषित किया है, रह गया सवाल की ट्रैफिक की व्यवस्था का सुचारू अनुपालन कराने के लिए जो बातें वो कह रहे हैं वो संबंधित विभाग माने पुलिस विभाग तक प्रेषित कर दी जाएगी, डीटीओ तक प्रेषित कर दी जाएगी कि उस क्षेत्र में चल रहे हाईवा के जो ड्राइवर्स हैं उनके पास विधि सम्मत लाइसेंस है अथवा नहीं है। ठीक है। और एक चीज माननीय सदस्य को और हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर जो रांची से बगड़ा मोड़ तक जाएगा, इसके डीपीआर सूत्रण का कार्य जारी है और सेंट्रल कॉरिडोर बन जाने के बाद हमको लगता है कि आपकी जो शंकाएं, जो भी आपकी परेशानी उस क्षेत्र की है, इसका एक बार समेकित निदान हो जाएगा। तब तक माननीय सदस्य ने जो सूचनाएं दी हैं संबंधित विभागों को हम लोग प्रेषित करते हैं। ठीक। महोदय, शून्यकाल आप क्या बोलना चाहते हैं? महोदय, एक छोटा सुरेश जी का इम्पोर्टेंट सवाल है महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो बोलने दीजिए, इम्पोर्टेंट है तो बोलने ही दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है महोदय, जरा सा सुना जाए माननीय सदस्य महोदय। देवघर विधानसभा क्षेत्र में देवघर शहर का बात है महोदय। माननीय मंत्री महोदय से पिछले सत्र में बात हुई थी कि हम बहुत जल्द जो है देवघर शहर को पानी देंगे और किसानों को भी पानी देंगे महोदय। अभी तक जो है कोई शुरुआत वाला जो है लक्ष्य नहीं देखा जा रहा महोदय। 79 डैम से पानी देना था, अभी महोदय वहाँ पानी खरीद के लोग जो है पी रहे हैं महोदय। चलिए, इसलिए उस पर विचार किया जाए माननीय। अभी बोलिए। प्रश्न था महोदय, एक ले लिया जाए। अभी उसको छोड़िए, अब आप आगे बढ़ गए, अभी समय नहीं है महोदय। फिर बाद में बस ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था महोदय, ले लिया जाए महोदय। उसको ले नहीं लेंगे, उसको पुट कर देते हैं। चलिए, पुट कर देते हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? डालने का समय निर्धारण कर दिया जाए। अभी हम लोग का सदन चला हुआ 1 घंटा हुआ है, लेकिन शून्यकाल 25 वहां डाला जा चुका है। 10 महोदय 28 हो गया। तो इसका कोई समय सारणी तय कर दीजिए कि विधायक स्वयं आके वहां पर डालें। ठीक, नहीं तो अपने मन से लोग आके 10 बजे 9 बजे डाल देता है, फिर तो ये करता है। एक मिनट। अभी जो सूचना आपने आसन के समक्ष रखा, इस विषय का सूचना इससे पहले हमारे चैम्बर में जाकर के नीरा जी भी रखे। हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये जो विसंगति या दिक्कत मान्य सदस्यों का हो रहा है,
इसको निराकरण करने का हम लोग परमानेंट उपाय करना है। हमको लगता है कल भर हम लोग का सेशन है, इसके बाद वाला सेशन में हम लोग इसका निराकरण करेंगे। बोलिए माननीय बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। पदाधिकारी, ये सरकार का काम है देखने का। आप देखेंगे प्रभात खबर में आज छापा है अध्यक्ष महोदय, तो बड़ा दुखद घटना है। और डीसी के आदेश के 1.25 माह बाद पहुंचे टीम, पता चला बच्चे की हो चुकी है मौत। अब अध्यक्ष महोदय, प्रभात खबर में 31 अक्टूबर 2025 को छापा। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने जो आदेश दिया, उसके बाद 1.25 माह तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई गया ही नहीं वहां, कर्मचारी देखने के लिए नहीं गया। और 9 दिसंबर 2025 को जांच करने के लिए पहुंचते अधिकारी, और मां से लोग मिलते हैं तो मां बताते हैं कि नहीं वो आदिवासी बच्चे थे, अजय मुंडा, और वो डेथ कर गए। यानी किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, ये समझने के विषय है। अब ये फोटो, इसलिए मैं सांसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हुए कि आप उसको जांच करिए, और जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब आसन से सांसदीय कार्य मंत्री को, चूंकि यहाँ सांसदीय मुख्यमंत्री नहीं है, सांसदीय कार्य मंत्री है, इसको देखना चाहिए। गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार से अगर अखबार में छापता है और संज्ञान में डीसी ने लिया, देखा, पूर्वी सिंहभूम का आदेश दिया, 1.25 माह बाद वहां पहुंचता है कर्मचारी, तब तक बच्चे मर जाते। ये बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसको संज्ञान में ले लीजिए। शून्यकाल श्री मंगल कालिंदी, मंगल कालिंदी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र में जमशेदपुर टेल्को कंपनी, निपको कंपनी तथा टाटा पावर कंपनी द्वारा निर्गत गंदगी के कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र के सरजमदा, गदड़ा, गोविंदपुर, खटरीपाड़ा क्षेत्रों के बड़ा नाला का पानी प्रदूषित हो गया है, जिस कारण खेती करने से यहाँ क्षेत्र वंचित होने के साथ साथ ग्रामीणों एवं पालतू जानवरों में असह्य रोग फैल रही है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से उल्लेखित कंपनियों से हो रही प्रदूषण की जांच एवं कार्रवाई की मांग आसन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर प्रखंड के प्रधान कांता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 2 मंजिला आधुनिक अस्पताल भवन का निर्माण वर्ष 2010-11 में कराया गया था, ताकि वहां के ग्रामीण जनता को समय पर और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सके। क्षेत्रवासियों में उम्मीद जगी थी कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होगी, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्ष 2013 में इस नवनिर्मित अस्पताल